वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक हमारा फार्माकोलॉजी यूनिट 4 में जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में हम देखेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके बाद कितने टाइप का हमारा डिप्रेशन होता है, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे इंडोजिनस डिप्रेशन की, और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देखेंगे और एंटी डिप्रेसेंट होता क्या है। ये वीडियो एंटी डिप्रेसेंट का पार्ट 1 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा लीजिए और ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज अगर आपको अगर फार्माकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में के पार्ट 1 में पहले हम एंटी डिप्रेसेंट कहने का मतलब नाम से क्लियर है कि ऐसा ड्रग जो डिप्रेशन को कम करता हो। लेकिन हम एंटी डिप्रेसेंट पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि डिप्रेशन क्या होता है। तो देखिए डिप्रेशन यहाँ देख सकते हैं आप, डिफिनीशन के तौर पे मैंने लिखा है, ये एक मूड डिसऑर्डर है। एक मूड डिसऑर्डर है जो कि हमारे साइकोलॉजी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स या साइकोलॉजी के ड्रग पढ़ रहे हैं, तो ये एक मूड डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। ये आप इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है कि ऐसा मूड डिसऑर्डर जो काज करे परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। देखिए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस क्या होती है, लगातार कंटिन्यूअसली हमेशा दुखी में रहना, दुखी रहना, हमेशा जो है सैड रहना, किसी चीज़ में मन ना लगना, ये होता है परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। हमेशा दुख का कंटिन्यूअसली जो है दुखी होना या दुख महसूस करना। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और किसी चीज़ में रुचि ना रह जाना, ये होती है डिप्रेशन। बस आप इतना याद रखिए कि एक ऐसा मूड डिसऑर्डर जिसमें क्या हो, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो, वो होता है आपका डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर या क्लिनिकल डिप्रेशन। इसी को कहते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर या क्लिनिकल डिप्रेशन के दो अदर नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, देखिए ये अफेक्ट कैसे करता है, ये प्रभाव हमारे बॉडी पे कैसे करता है। ये क्या करता है कि ये अफेक्ट ऐसे करता है कि हाउ यू थिंक, यहाँ एक लाइन है देख सकते हैं, फेज है, हाउ यू फील थिंक एंड बिहेव। आप कैसे महसूस करते हैं, कैसा आप सोचते हैं और उसी के तौर पे आप कैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं, ये ऐसे अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन पे, जिससे क्या होता है कि हमारे फिजिकल और इमोशनल जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गई डिप्रेशन की जो है एज ए इंट्रोडक्शन की डिप्रेशन होता क्या है, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब बात कर लेते हैं टाइप्स में कि जो डिप्रेशन है वो कितने टाइप का होता है बेसिकली। तो देखिए जो मेन हमारा टाइप है ये आपका 2 टाइप से होता है। मेन आपका पहला है यूनिपोलर डिसऑर्डर और दूसरा आपका है बाईपोलर डिसऑर्डर। जैसा कि आप नाम से क्लियर है, यूनिपोलर डिसऑर्डर हमेशा एक ही तरह का डिसऑर्डर रहे, उसमें कुछ चेंजेस ना आए। यूनी केवल एक तरह, यूनी जैसे यूनी मतलब होता है एक, तो एक ही डिसऑर्डर रहे, एक ही तरह के परसिस्टेंट वही फीलिंग रहे, तो होता है यूनी डिसऑर्डर। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका पहला जो है ये भी 2 टाइप का फर्दर डिवाइडेड है यूनिपोलर डिसऑर्डर। पहला आपका है रिएक्टिव डिसऑर्डर। तो देखिए रिएक्टिव डिप्रेशन क्या होता है, ये होता है ड्यू टू स्ट्रेसफुल एंड डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टांसेस इन लाइफ। देखिए किसी के जीवन में अगर हमेशा स्ट्रेस, तनावपूर्ण उसकी ज़िंदगी भरी हुई है, या डिस्टर्बेंस या कोई डिस्ट्रेस उसकी ज़िंदगी में लगातार कोई दुख पड़ता जा रहा है, कोई सैड उसमें कुछ जो है ऐसे कुछ घटनाएं उसके साथ हो रही हैं लगातार, जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण सिचुएशन आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एज किसी के जीवन में अगर कोई सोशल या सामाजिक या मतलब केमिकली ना हो, हमारे बॉडी से रिलेटेड किसी केमिकल से वो डिप्रेशन ना हो, तो वो होता है रिएक्टिव डिप्रेशन। अब हम दूसरा बात करते हैं इंडोजिनस डिप्रेशन क्या होता है। देखिए इंडोजिनस डिप्रेशन है, ये रिलेटेड है हमारे बॉडी के किसी केमिकल की डिफिशियंसी की वजह से। तो देखिए ये क्या होता है, ये एक मेजर डिप्रेशन है, ज़्यादातर होने वाला डिप्रेशन है इंडोजिनस डिप्रेशन। ये होता कैसे है, देखिए हमारे बॉडी में
हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन में जिसको कहते हैं लिम्बिक या कॉर्टिकल सिस्टम। तो लिम्बिक या कॉर्टिकल सिस्टम में एक हमारा होता है केमिकल, देखिए ये होता है ड्यू टू बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन द ब्रेन। देखिए हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल्स का एबनॉर्मल हो जाना, उसमें उसके कंसंट्रेशन का कम ज़्यादा हो जाना। तो ये होता कैसे है, हमारे ब्रेन के मीजो लिम्बिक सिस्टम और कार्टिकल सिस्टम में जो है बनता है एक होता है केमिकल मोनोअमीन्स, जिसमें आपका आएगा सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन। तो इनकी डिफिशियंसी होने से क्या होता है, इंडोजिनस डिप्रेशन काज हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमीन, नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोजिनस डिप्रेशन। इनकी डिफिशियंसी होने से इंडोजिनस डिप्रेशन होता है। बस आप इतना याद रखिएगा, मोनोअमीन बायोकेमिकल, जिसमें आपका आता है नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। अब दूसरा आपका मेन बात करते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से क्लियर है, बाई एक बार मतलब इसमें मूड में चेंजेस होना है। एक बार कोई व्यक्ति खुश हो जाएगा जिसको कहेंगे मेनिया, फिर वो डिप्रेस हो जाएगा जिसको कहेंगे डिप्रेशन। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें लिखा है बाईपोलर डिसऑर्डर में कैरेक्टराइज बाय अल्टरनेट और एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। देखिए इसका जो कैरेक्टरिफिकेशन होता है ये कैसे होता है, अल्टरनेट और एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। देखिए किसी व्यक्ति में डिप्रेशन और मेनिया ये दोनों, देखिए डिप्रेशन क्या है जो मैंने आपको ऊपर बताया, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन वही बात करते हैं मेनिया क्या है। देखिए मेनिया जस्ट डिप्रेशन का अपोजिट होता है। कहने का मतलब यहाँ मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, मेनिया इज अपोजिट ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का अपोजिट होता है। इसका अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपका आएगा ओवर इंथुसियाज्म, किसी चीज़ के लिए अपना ज़्यादा जो है प्रभाव दिखाना, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना। यहाँ वहाँ देखिए क्या था डिप्रेशन में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ क्या है, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना। एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना, ज़्यादा एग्रेसिव, इरिटेशन एंड एग्रेशन। वो जिस व्यक्ति में मेनिया रहेगा वो क्या रहेगा, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होगा, किसी चीज़ को करने का ज़्यादा उत्साह होगा, या ओवर इंथुसियाज्म, किसी चीज़ में अपना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये होती है मेनिया। जिसका मेनिया का अगर हम वर्ड से दिखाएं, अगर मतलब देखें तो मेनिया का अर्थ होता है हैप्पीनेस, हमेशा किसी चीज़ में ज़्यादा अपना एफर्ट देना, ये होती है मेनिया। और डिप्रेशन जस्ट इसका उल्टा होता है। तो जो बाईपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें व्यक्ति को क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा, वो डिप्रेस रहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन बस जस्ट कभी कभी उसको डिप्रेशन हो जाएगा और कभी कभी उसको मेनिया हो जाएगा। मतलब कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो जो दुखी रहेगा वो डिप्रेशन हो गया, और बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो वो मेनिया हो गया, हैप्पीनेस। तो बाईपोलर इसीलिए इसका नाम ही है बाईपोलर डिसऑर्डर, जिसमें दो उसमें सिम्टम्स आए, खुशी के भी और दुख के भी, इसीलिए इसे बाईपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इसका दो अलग नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। पहला आपका नाम है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं MDP, याद कर लीजिएगा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। और दूसरा आपका है मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, MDI। ये दो नाम है, याद कर लीजिएगा आप लोग, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एंड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। तो ये हो गया बाईपोलर डिसऑर्डर। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंडोजिनस डिप्रेशन, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट यहाँ मेजर डिप्रेशन है, जो इंडोजिनस डिप्रेशन है ये ज़्यादातर पेशेंट्स में होता है। तो हम जो है बात करेंगे इसकी जो है फिजियोलॉजी कि कैसे इसकी फिजियोलॉजी वर्क, कैसे ये कैसे इंडोजिनस जो है डिप्रेशन होता है व्यक्ति में। तो देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि इंडोजिनस डिप्रेशन है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमीन बायोकेमिकल इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन के कॉर्टिकल और लिम्बिक सिस्टम में मोनोअमीन केमिकल के डिफिशियंसी कमी होने से जो है इंडोजिनस डिप्रेशन होता है। देखिए इंडोजिनस डिप्रेशन अकर्स ड्यू टू द मोनोअमीन हाइपोथेसिस। मोनोअमीन हाइपोथेसिस क्या है, यही कि डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमीन, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएड्रेनालिन इन तीनों केमिकल्स के जो है कमी होने को, डिफिशियंसी को ही साइंस के लैंग्वेज में या फार्माकोलॉजी के लैंग्वेज में मोनोअमीन हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो है फिजियोलॉजी इसकी कैसे कैसे होती है। तो देखिए डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमीन ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ BDNF। देखिए हमारे जो न्यूरॉन्स या नर्व एंडिंग्स, नर्व का ग्रोथ होता है, उसमें जो एक फैक्टर है जिसको कहते हैं BDNF,
इसमें आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी भी नर्व के ग्रोथ में जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे उनको कहते हैं हम BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, BDNF, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, जो क्या करते हैं हमारे न्यूरॉन्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरॉन के ग्रोथ में। देखिए, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी हमारे ब्रेन में या लिम्बिक सिस्टम या कॉर्टिकल सिस्टम में, इन फैक्टर्स की जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो नर्व्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छे से, और जब नर्व्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो केमिकल बायोकेमिकल हैं, उनका जो बायोकेमिकल जैसे है सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन है, इनका जो है सिंथेसिस या प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, और सिंथेसिस प्रोडक्शन जब अच्छे से नहीं होगा तो इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी हमारे ब्रेन में, और यही कारण है इंडोजिनस डिप्रेशन का, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमीन बायोकेमिकल्स। तो आपका जो मेन चीज़ है BDNF याद रखिएगा, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इंडोजिनस डिप्रेशन के लिए। देखिए, अब बात करते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो पूरा था आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं। देखिए, एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो इंक्रीज करते हो मोनोअमीन्स बायोकेमिकल के लेवल को हमारे ब्रेन में, ऐसे ड्रग जो डिप्रेशन को कम करते हो बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ मोनोअमीन इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में मोनोअमीन के केमिकल के जो है लेवल को ब्रेन में बढ़ाते हैं, जिससे डिप्रेशन कम होता है। अब बात करते हैं ये एक्ट कैसे करते हैं। देखिए, दे एक्ट बाई इनहिबिटिंग देयर रीअपटेक आर प्रिवेंटिंग देयर डिग्रेडेशन। देखिए, इनहिबिटिंग देयर रीअपटेक क्या होता है कि जब सेरोटोनिन या कोई जो मोनोअमीन केमिकल्स का रीअपटेक रोका जाएगा तो उसका जो कंसंट्रेशन है हमारे साइनेप्स पे ज़्यादा बढ़ेगा, जिसको हम डिटेल में इसके पार्ट 2 वीडियो में मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताऊंगा। बस इतना आप याद रखिए कि रीअपटेक को जब इनहिबिट करेंगे तो साइनेप्स पे उसका जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है बढ़ेगा, जिससे क्या होगा हमारा सेरोटोनर्जिक ट्रांसमिशन या नर्व का सिग्नल का ट्रांसमिशन अच्छे से होगा, एंड प्रिवेंटिंग देयर डिग्रेडेशन, और उसके डिग्रेडेशन को रोकेंगे। डिग्रेडेशन कैसे रोकेंगे, देखिए कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के डिग्रेडेशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे आता है आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज, या आता है कॉम्ट कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डिग्रेडेशन कराते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का, तो प्रिवेंट करते इसको हम उस एंजाइम्स को रोक के क्या करें, प्रिवेंट करेंगे डिग्रेडेशन को। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया एंटी डिप्रेसेंट का। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। तो क्लासिफिकेशन में पहला आपका मेन जो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SSRIs। इसमें आपका ड्रग है फ्लूवोजामिन, फ्लुक्सामिन है, सिटाइलोप्रान है, एसिटाइलोप्रान है। ये हो गया सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। दूसरा आपका है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसमें आपका ड्रग है एमिट्रिप्टिलिन, एमिपेरामिन एंड नॉरट्रिप्टाइलिन। ये हो गए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दूसरा। अब तीसरा बात करते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ऐसे ड्रग जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकते हैं, उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SNRIs। इसमें आपका ड्रग है, देखिए ड्यूलोजेक्टिन है, माइनोसिप्रान है, इसमें आपका है बेनलाफैक्सिन। ये सब आपको नाम याद करने पड़ेंगे। चौथा आपका ड्रग है मायो इनहिबिटर, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसमें आपका आता है फेनेल्जिन, और इसमें आता है ट्रेनाइल साइलोप्रोमिन। ये आपके ड्रग्स के नाम है, याद करने पड़ेंगे सब आपको। और पांचवा आपका आता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बस कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये था पूरा पार्ट 1 आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का पूरा था। इसमें इंट्रोडक्शन, डिप्रेशन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इसकी इंडोजिनस डिप्रेशन की जो है फिजियोलॉजी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। अब इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे मेनली 2 ड्रग्स को लेके। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का पूरा डिटेल देखेंगे, और दूसरा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का पूरा डिटेल वीडियो नेक्स्ट पार्ट, इसके पार्ट 2 में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।